आपने ब्लॉकचेन सीख ली, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनाना समझ लिए, लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और वो है बेसिकली कि इस स्किल से पैसे कैसे कमाने हैं, इस स्किल को कैसे हमने इनकम में कन्वर्ट करना है। आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप सिर्फ सीख रहे हो लेकिन अर्निंग स्टार्ट नहीं कर रहे तो आप अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप बेसिकली ब्लॉकचेन स्किल को रियल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो और जॉब रेडी ब्लॉकचेन एक्सपर्ट बन सकते हो। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज यहां पे गाइड करूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन स्किल इतनी वैल्यूएबल क्यों है। आज के टाइम पर वेब3 इंडस्ट्री फास्ट ग्रो कर रही है। कंपनीज को स्किल डेवलपर्स चाहिए लेकिन सप्लाई बहुत कम है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, डिमांड बहुत ज्यादा है, स्किल लोग कम है, और जब भी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो सैलरी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि आप ग्लोबली रिमोट काम कर सकते हो इस स्किल के ऊपर। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार कोई ऐसी स्किल बताओ कि जिसमें हम रिमोटली इजीली वर्क कर सकें। तो भाई ये उनमें से एक फील्ड है जिसमें आप इजीली क्या कर सकते हो, रिमोट वर्क कर सकते हो। ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप इजीली काम कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ इन डिमांड ब्लॉकचेन स्किल्स की, कि भाई अगर आप लेट सपोज इस स्किल को अर्निंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कुछ कोर स्किल्स आपको स्ट्रॉन्ग करनी होंगी। जैसे कि आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट आनी चाहिए, स्पेशली इथीरियम इकोसिस्टम पे आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए। सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। अब आप यहाँ पे मुझसे एक क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई अब एआई तो पूरा कोड लिख के दे देता है तो फिर हम क्यों सीखें। तो भाई आपको सीखना इसलिए कि एआई जो कोड दे रहा है आप उसमें वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सको। अगर उसमें कोई इशू हो तो आप एआई से उस चीज़ को सॉल्व करवा सको, वरना तो एआई जो देगा वही चिपका दोगे और फिर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करवा दोगे, दूसरा भी और अपना भी करियर खराब करोगे। ठीक है ना। तो आपको एटलीस्ट इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि अगर आप कोई कोड देख रहे हो तो आप उसमें वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर सको, आप उसमें इश्यूज को डिटेक्ट कर सको। वेब3 इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए। फ्रंट एंड को कैसे ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट करना है ये आपको आना चाहिए। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपको आनी चाहिए, और बेसिक सिक्योरिटी और ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स आपके पास होने चाहिए। ये स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आपको मार्केट में एक वैल्यू दी जाएगी, अदरवाइज आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ब्लॉकचेन सीखने के बाद आपके पास मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस होते हैं। अब वो कौन से होते हैं? ब्लॉकचेन डेवलपर आपके पास एक कैरियर ऑप्शन होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर आपके पास होता है, वेब3 फ्रंट एंड डेवलपर होता है, ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर होता है, या फिर आप अपना टेक्निकल कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो। यानी सिर्फ कोडिंग ही नहीं, मल्टीपल अर्निंग पाथ्स आपके पास अवेलेबल हैं ब्लॉकचेन की स्किल अगर आप सीख लेते हो। देन उसके बाद बात करते हैं कि भाई किस तरह से आपने पैसे कमाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो भाई जॉब्स का यूज करते हुए आप कर सकते हो, आप रिमोट या ऑन साइट जॉब ले सकते हो इजीली, और फिर आप क्या कर सकते हो, ब्लॉकचेन के ऊपर आप बेसिकली इस स्किल को इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप बोलोगे जॉब कैसे मिलेगी? भाई अगर आपके पास ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने मेरा कोर्स बहुत अच्छे से देखा है, और अगर आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स अच्छे से बना लिए तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। क्योंकि आपसे जब इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप उनको आंसर करोगे, आपसे पोर्टफोलियो मांगा जाएगा, आपके पास 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आपने बनाई भी होंगी, वेब3 कनेक्शन आपको आता होगा, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ अच्छे लिखे होंगे, आपको इजीली जॉब मिलेगी। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रीलांसिंग आप कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स लेकर डायरेक्ट क्लाइंट से आप अर्न कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, एनएफटी ऐप, टोकन प्रोजेक्ट, कोई भी चीज आप बनाना चाहो तो वो आप बना सकते हो, उससे भी आपकी अर्निंग हो सकती है। और सबसे अच्छी चीज कि अगर आप किसी को ये सिखाना चाहते हो, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, सिखाने वाले लोग बहुत कम है, आप कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो। यानी एक नहीं मल्टीपल वेज हैं आपके पास अर्निंग के ब्लॉकचेन के। देन उसके बाद अगर हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार अपवर्क फाइवर, भाई यहाँ पर आप बिल्कुल ट्राई करो, आपको यहाँ पर होना भी चाहिए, आपको यहाँ पर बिल्कुल काम करना चाहिए। लेकिन ये 2 प्लेटफॉर्म सिर्फ आपकी पूरी दुनिया नहीं है। बहुत सारे लोग इन 2 प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं, 1-1.5 महीना रोकते हैं, उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो बोलते हैं कि भाई ये दोनों चीज़ें बेकार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके ऊपर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। कभी कभी लक पे भी डिपेंड करते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें जल्दी भी मिल जाती हैं, कुछ चीज़ों पर टाइम भी लगता है। लेकिन सिर्फ इन 2 प्लेटफॉर्म्स पर आपने रिलाई नहीं करना। आपने बेसिकली लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा कोल्ड ईमेलिंग करनी है, आपने बेसिकली लोगों को अप्रोच करना है, उनको बताना अपनी स्किल के बारे में, आपने उनका पेन पॉइंट डिस्कस करना है, आपने उनको उनकी प्रॉब्लम बतानी है कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और इस प्रॉब्लम को मैं अपने इस स्किल से बेसिकली क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना सा काम नहीं करना कि आप फाइवर और अपवर पे रहो,
बल्कि आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना है। आप मल्टीपल सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, NFT मिंटिंग वेबसाइट्स, Web3 इंटीग्रेशन, मल्टीपल सर्विसेज आप ऑफर कर सकते हो। देन उसके बाद अगेन वही चीज़, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपको कंपनी या क्लाइंट बेसिकली अपना प्रोजेक्ट देगा, अदरवाइज कोई भी नहीं देगा। आपके पास कम से कम 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। NFT मिंटिंग ऐप हो, टोकन लॉन्च ऐप हो, टोकन लॉन्च ऐप हो, सिंपल डेफी डैशबोर्ड हो, ये कुछ आपके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ये प्रोजेक्ट्स आप लाइव डिप्लॉय करो, वर्सल के ऊपर डिप्लॉय करो, नेटलीफाई के ऊपर डिप्लॉय करो और गिटहब प्लस लिंक्डइन पर आप इसको शोकेस करो, तो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बेसिकली डेफिनेटली बनेगा। लास्ट में अगर हम बात करते हैं कुछ एडवांस अर्निंग अपॉर्चुनिटीज की, वो आपको कैसे मिलेंगी भाई? जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो एडवांस अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो जाती हैं। Web3 स्टार्टअप्स ज्वाइन करना, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना, एयर ड्रॉप्स और अर्ली प्रोजेक्ट से अर्न करना, DAOs में काम करना, यहाँ अर्निंग और एक्सपोजर दोनों बहुत हाई होता है। अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो सिर्फ लर्निंग काफ़ी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट्स डीपली समझने होंगे, रियल प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग CV प्लस पोर्टफोलियो आपका रेडी होना चाहिए। तो फिर आप कह सकते हो कि आप जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगनर्स अक्सर करते हैं, सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखना लेकिन प्रैक्टिस ना करना, प्रोजेक्ट्स ना बनाना, फंडामेंटल्स को इग्नोर कर देना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर कर देना, अप्लाई ही नहीं करना जॉब्स पे या फ्रीलांसिंग के लिए। हमेशा आपने याद रखना है, लर्निंग कभी भी अर्निंग के बराबर नहीं होती, एग्जीक्यूशन हमेशा बराबर होती है अर्निंग के। जब तक आप चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करोगे आप अर्निंग तक कभी भी नहीं आओगे। देन उसके बाद लास्ट में अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री डिमांड की, तो भाई आज के टाइम पर ब्लॉकचेन डेवलपर्स की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कंपनीज एक्टिवली हायर कर रही हैं और सैलरीज भी बहुत हाई हैं। जो लोग अर्ली स्टेज पर इस फील्ड में एंटर करते हैं उनको सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। जितना जल्दी आप इस स्किल को मास्टर कर लोगे, जितना जल्दी आप इस स्किल को मास्टर कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ये कंप्लीट कोर्स आपके लिए ब्लॉकचेन का यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अंदर 2-3 वीडियोस और आएंगे जिसमें हम बेसिकली प्रोजेक्ट बनाएंगे कंप्लीट। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक ब्लॉकचेन आपको यहाँ पे कंप्लीट सिखाया गया है, जिसमें आपको मिंटिंग की चीज़ें हो, सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हो, इथेरियम हो, वॉलेट इंटीग्रेशन हो, इसके साथ साथ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हो, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।